अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मोमना खानजादी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमना फूड सीक्रेट्स। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ वाइट पुलाव की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। हमें इसके लिए जो चीज़ें दरकार होंगी वो ये हैं। हमने हाफ केजी गोश्त ले लिया है, 3 पाव हमने चावल लिए हैं, 1 प्याज लिया है हमने बड़े वाला, इसको हमने बारीक काट लिया है, 3 टेबलस्पून सॉल्ट लिया है, ये 1 टेबलस्पून ब्लैक काली मिर्च ले ली है और 8 से 9 सब्ज मिर्चें ले ली है और ये 1 प्याली हमने ऑयल की ले ली है, 2 टमाटर ले लिए हैं हमने दरमियाने साइज के और 1 शिमला मिर्च ले ली है और ये मिक्स गरम मसाला। आप अलग अलग भी गरम मसाला डाल सकते हैं, लेकिन हमने मिक्स गरम मसाला लिया है। तो आइए व्यूअर्स, हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले इन चावलों को 20 मिनट के लिए भिगो कर रख देते हैं। व्यूअर्स, ये हमने चावल भिगो कर रख दिया है। चावल भिगोए हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। अब हम कढ़ाई की तरफ जाते हैं। अब हम कढ़ाई में 1 कप जो हमने ऑयल लिया था 1 प्याली, वो हम डालने लगे हैं। ये हमने तेल डाल दिया है। अब मीडियम आंच पे हम इसको गरम करेंगे। व्यूअर्स, ऑयल हमारा देखें ये गरम हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डालने लगे हैं। ये हमने दरमियाने साइज का 1 प्याज लिया था जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया था। अब हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। ये प्याज हम सुनहरे करेंगे। जब ये सुनहरे हो जाएंगे तो हम मज़ीद मसाला जात इसमें डालेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये हम हल्की आंच पे इनको फ्राई कर रहे हैं। जैसे ही ये फ्राई होंगे तो हम अगला प्रोसेस शुरू कर देंगे। व्यूअर्स, ये देखिए हमारे प्याज कलर चेंज करने लगे हैं। और एक व्यूअर्स, जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं उनमें दही मुझे भूल गया था और ये हमने हाफ से कुछ ज़्यादा हमने दही की 1 प्याली ले ली है। ये भी लाजमी डालनी है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने दरमियाने फ्राई करने थे तो ये हमारे फ्राई हो चुके हैं प्याज। अब हम इसमें डालने लगे हैं ये गरम मसाला जो हमने लिया था, मिक्स गरम मसाला, ये डाल रहे हैं। व्यूअर्स, अब हम इसमें साल्ट और काली मिर्च डालने लगे हैं। व्यूअर्स, अब हम इसमें गोश्त डालकर 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक गोश्त का पानी जो है खुश्क हो जाएगा। गोश्त का अपना पानी होता है या कुछ छोड़ता है अपना पानी, तो इस वजह से ये जब तक खुश्क नहीं होगा हम मज़ीद मसाला जात इसमें नहीं डालेंगे। व्यूअर्स, ये देखिए हमारा गोश्त काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक डालने लगे हैं। ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून होगा। व्यूअर्स, आज शायद मुझे रोज़ा लग रहा है, इस वजह से ये मुझे भूल रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी है। अभी मुझे याद आया लहसुन अदरक, तो इस वजह से मैंने पहले आपको दरकार सामान में नहीं बताया था। व्यूअर्स, अब हम इसमें दही का एक जो हमने हाफ कप दही लिया था वो डालने लगे हैं। ये हमने दही डाल दिया है। अब हम मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे ताकि ये दही वाला पानी खुश्क हो जाए।
अब हम इसमें सब कटी हुई मिर्च डालने लगे हैं, ये 8 से 9 मिर्च की। अब हम इसको कुछ देर के लिए कवर अप करते हैं। व्यूअर्स, अब हमारा गोश्त फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें चावलों वाला पानी डालेंगे। ये 1 बाउल हमारा चावलों का था, तो हम ये 1.5 बाउल तकरीबन हम पानी इसमें डालेंगे। जब इस पानी में उबाल आएगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, ये हमने पानी डालकर इसको कवर अप किया था, ये देखें अब ये उबाल इसमें आ रहा है। मज़ीद थोड़ा सा हम इसमें उबाल आएगा तो हम चावल डाल देंगे। इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की पुलाव बनेगी। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और लाजमी शेयर और लाइक कीजिएगा अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो। और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लाजमी भेजिएगा। ये व्यूअर्स, जो हमने चावल भिगो कर रखे थे उसका जो पानी था एक्स्ट्रा, वो हमने पानी गिरा दिया है। अब हम, क्योंकि हमारे चावलों में उबाल आ चुका है, तो हम इसमें ये चावल ऐड करेंगे। और चावलों के ऐड करने से पहले हम ये शिमला मिर्च और ये टमाटर ऐड करेंगे। ये हमने शिमला मिर्च और टमाटर डाल दिए हैं। ये अब हम इनको मिक्स करने लगे हैं। ये मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें चावल ऐड कर रहे हैं। ये अब हमारे चावल इसमें ऐड हो चुके हैं। अब हम इसको मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए कवर अप कर देंगे। चावल डालने के बाद हम ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे क्योंकि इससे चावल टूट जाते हैं। व्यूअर्स, ये हमारे जो हमने 2-3 मिनट के लिए रखे थे वो अब थोड़ा सा इस पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पानी खुश्क करेंगे ताकि ये पानी सारा ख़त्म हो जाए और हमारे चावल खिले खिले बने। और चावलों की भी हाफ कनी गल चुकी है। वाह, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं, क्योंकि उसके बगैर आपको मेरी वीडियो नहीं पहुंचेंगी। और ये दबाना लाजमी है और ये बिल्कुल फ्री है। ये आप देख सकते हैं कितना ही प्यारे और खूबसूरत चावल बने हुए हैं। व्यूअर्स, अब हमारे चावलों का पानी फुल ड्राई हो चुका है और हमारे चावल थोड़े से सख्त है। अगर चावल सख्त हो तो आप कपड़ा भिगो कर, मलमल का कोई सा कपड़ा या कोई और सूती कपड़ा भिगो कर दम लगा सकते हैं, फिर उससे सॉफ्ट हो जाते हैं चावल। अगर आपके चावल नरम हो गए तो आप ड्राई कपड़े से उसको कवर अप करें तो फिर नॉर्मल हो जाएंगे। अब हम कपड़े से दम देने लगे हैं। व्यूअर्स, ये देखिए हमने गीला कपड़ा करके दम लगा दिया है। तकरीबन ये हम दम 15 मिनट लगाएंगे और हमने आंच बिल्कुल ही स्लो कर दी है। इससे दम बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि आंच ज़्यादा तेज़ होगी तो चावल नीचे पैंदे को लग जाएंगे। इस वजह से अब हम ने दम पर लगा दिए हैं। तो दम के बाद दिखाते हैं कि कैसे
व्यूअर्स, ये हमने जो दम लगाया था 15 मिनट के लिए, ये 15 मिनट हो गए हैं। अब हम दम खोलने लगे हैं। ये आप देख सकते हैं कि दम हमारा आ गया है चावलों को, और बहुत ही प्यारे और अच्छे खिले खिले चावल बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए बहुत ही माशाल्लाह अच्छे चावल बने हैं, बहुत ही लजीज और टेस्टी। ये देखिए व्यूवर्स, ये हमने डिश आउट कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार चावल बने हैं। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा। ये देखिए, आप करीब से देख सकते हैं कितना ही खिले खिले और अच्छे चावल बने हैं। आई होप टू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।